हेलो फ्रेंड्स, व्यू टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम कैलेंडर व्यू का यूज़ करके एक सिंपल कैलेंडर बनाएंगे। और सबसे पहले फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू पे जाएंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद फिर न्यू प्रोजेक्ट पे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नेम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैलेंडर। और फिर उसके बाद व्यू, फिर उसके बाद टेस्ट। यहाँ पर ये हमने एप्लीकेशन नेम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम ये फ़ोन के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर फ़ोन एंड टेबलेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मिनिमम एचडी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जैसे कि मैंने किटकैट चूज़ कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको चूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर एम्पटी एक्टिविटी चूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्टिविटी नेम माई एक्टिविटी है, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी नेम। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। हमारा ये कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ पर ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा है और ये एक्टिविटी मेन XML फाइल है और ये टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट। और ये इसका डिज़ाइन पे जाने के बाद डिज़ाइन लेआउट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्टिविटी मेन XML में आएंगे, जो कि यहाँ पर रिसोर्स में, फिर उसके बाद लेआउट में यहाँ पर होती हैं। और जो एक्टिविटी मेन जावा है वो यहाँ पर जावा में होती है। जावा में जाने के बाद फिर यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो यहाँ पर एक्टिविटी डॉट मेन XML में। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट व्यू पे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट है, इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम कैलेंडर व्यू का यूज़ करेंगे, लेस देन, और उसके बाद कैलेंडर व्यू, और उसके बाद मैच पेरेंट पे क्लिक कर देंगे। एंड्रॉयड लेआउट विद मैच पेरेंट। उसके बाद एंड्रॉयड लेआउट हाइड, और उसके बाद मैच पेरेंट। उसके बाद क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये एंड्रॉयड लेआउट विद मैच पेरेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आप किसी भी एंड्रॉयड पे ये ऐप रन करेंगे तो उसका जो लेआउट होगा और हाइट विड्थ होगी ये ऑटो डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग दे देगा। उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर व्यू की एक आईडी दे देंगे, एंड्रॉयड, और उसके बाद आईडी, एंड्रॉयड आईडी। उसके बाद यहाँ पर @+ID, और यहाँ पर आईडी का कुछ भी नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल कैलेंडर। कैलेंडर का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर CLE में दे रहा हूँ। उसके बाद मेन XML में आएंगे। पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही हमने कैलेंडर व्यू यहाँ पर टाइप किया, अपने आप यहाँ पर एक कैलेंडर बन के आ गया। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है एंड्रॉयड में। और ये कैलेंडर व्यू टैग यूज़ करने पे XML का एक एंड्रॉयड की API है, और कैलेंडर व्यू का यूज़ करने पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलेंडर हमें प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी डॉट मेन जावा में आएंगे। यहाँ पर हम मेन जावा में आने के बाद यहाँ पर सिंपली हम कैलेंडर व्यू यूज़ करेंगे। उसका नेम कुछ भी दे देंगे, फॉर एग्जांपल कैलेंडर, जो यहाँ पर हमने एक्टिविटी डॉट मेन XML में यहाँ पर दिया था आईडी नेम कैलेंडर व्यू का, क्योंकि हम इसी नेम से इसे टारगेट करेंगे। यहाँ पर नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सेट कंटेंट के नीचे आएंगे, यहाँ पर ये नेम देंगे जो ऊपर दिया हमने, फिर उसके बाद इक्वल टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर कैलेंडर व्यू का यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे, फाइंड व्यू। उसके बाद .r, और फिर उसके बाद .id। उसके बाद यहाँ पर डॉट, फिर ये कैलेंडर का जो नेम हमने दिया था, ये कैलेंडर का नेम वो यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद सेमीकोलन। फिर उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर का नेम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर सेट ऑन डेट चेंज लिसनर का यूज़ करेंगे, यानी कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑन डेट पे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटर पे क्लिक कर देंगे। इंटर कर दिया तो यहाँ पर उसके बाद फिर हम न्यू का यूज़ करेंगे, न्यू, और फिर उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर व्यू का यूज़ करेंगे, कैलेंडर व्यू, और उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन डेट डॉट, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑन डेट चेंज लिसनर का, यानी कि हम कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन डेट चेंज लिसनर पे। तो यहाँ पर ऑन डेट चेंज लिसनर का यूज़ करेंगे। उसके बाद इस पर एक क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम,
और यहाँ पर आके फिर इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ओवरराइड का जो इम्प्लीमेंट मेथड है ये इसको ओके करने के लिए कह रहा, ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये अपने आप मेथड ये ओवरराइड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम एक सिंपली ये जो मेन XML यहाँ पर है डिजाइन व्यू पे, यहाँ पर सिंपली जैसे हम यहाँ पर 24 पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमें ये बताए कि हमने 24 पे क्लिक किया है, यानी कि मैसेज हमें दे। तो उसके लिए ये ट्रू है या नहीं इसके लिए हम टोस्ट का यूज़ करेंगे, टोस्ट डॉट फिर मेक टेस्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर गेट और एप्लीकेशन, फिर उसके बाद गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा, और उसके बाद I2 का यूज़ करेंगे। सबसे पहले I2 और फिर उसके बाद प्लस का साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर डबल कोट्स का, और यहाँ पर नल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और नल वैल्यू परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद प्लस का साइन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम I का नेम देंगे जो कि यहाँ पर है इंट I, और उसके बाद फिर प्लस का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद नल वैल्यू डबल कोट्स के अंदर, और फिर उसके बाद प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इंट ये जो I1 है इसका नेम देंगे, I1, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा, और गामा देने के बाद फिर यहाँ पर टोस्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट लेंथ लॉन्ग का यूज़ करेंगे, यानी कितने टाइम तक लेंथ लॉन्ग। फिर उसके बाद डॉट, और यहाँ पर शो का यूज़ करेंगे। शो का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर मेन XML में आएंगे और यहाँ पर ऐप को रन करेंगे। ये हमारी ऐप यहाँ पर रन हो रही है। ये हमारा इमुलेटर है। आप देख रहे हैं सिंपली यहाँ पर ऐप हमारी रन हो गई है, और जिस भी डेट पे हम क्लिक कर रहे हैं ये हमें मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि टोस्ट मैसेज कि हमने इस डेट पे क्लिक किया है। फॉर एग्जांपल 10 पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10, और उसके बाद यानी कि ये हमने यहाँ पर 10 पे क्लिक किया है तो हमें टोस्ट मैसेज प्रोवाइड कर रहा। और यहाँ पर आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं, मई 2017 ऐसे करके। जैसे यहाँ पर अप्रैल है तो यहाँ पर डेट इस 6 कर रहा है कि आज डेट 6 है, जिस डेट में मैं ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ। तो ये हमने सिंपली कैलेंडर बना लिया है। और भी हम इसमें टैब्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेन XML में टेस्ट में आने के बाद यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिलेटिव लेआउट का जो टैग क्लोज था उसके जस्ट नीचे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो ये जो कंप्लीट लेआउट है उसका कलर हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंड्रॉयड, और फिर उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड, और उसके बाद कलर का नेम यहाँ दे देंगे। फॉर एग्जांपल हेक्सा कलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड्रॉयड ने कलर हमें दिए हैं, बट हम कोई एक हेक्सा कलर यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हैश, और उसके बाद FF और C1 आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमने ये कलर कोड दिया यहाँ पर इसने कलर चेंज कर दिया। और भी कलर दे सकते हैं जैसे वाइट, फिर उसके बाद ये यहाँ पर येलो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कलर यहाँ पर देने के बाद एंड्रॉयड, फिर उसके बाद बैकग्राउंड, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐप को रन करता हूँ। जैसे ही ये ऐप रन हो जाएगी आप देखेंगे यहाँ पर कि कंप्लीट जो कैलेंडर व्यू है उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो गई है। अब जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं ये हमें टोस्ट मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि आपने ये डेट सिलेक्ट की है, और आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है इसका। सो ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था। अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम हो रही तो भी कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का ट्यूटोरियल का नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।